रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो साहित्य दर्पणकार के मत में काव्य का क्या स्वरूप हुआ? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसमें क्रम प्राप्त जो पहला शब्द है वाक्यम, तो उस वाक्य के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए द्वितीय परिच्छेद का आरंभ वाक्य के स्वरूप को बताने से कर रहे हैं। द्वितीय परिच्छेद में वाक्य का स्वरूप पहले बताया जा रहा है। क्या है? क्योंकि वाक्य के स्वरूप को बताने के, वाक्यम रसात्मकम काव्य में काव्य के लक्षण को भली भांति जानने के लिए आपको तद घटकीभूत वाक्य का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञानम कारणम होते घटित बुद्धौ घटक ज्ञान से कारणत्वम। तो जो घटित है ये वाक्य पूरा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उसमें घटकतया प्रविष्ट जो वाक्य शब्द है, ये वाक्य क्या है? ये वाक्य के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए उसका इतर व्यावर्तकत्व क्या ऐसा एक लक्षण होगा जिससे वाक्य के स्वरूप का निर्धारण हो सके। तो उन्होंने लिखा वाक्यम स्याद् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्ता पदोच्चयः। वाक्य क्या है? योग्यता, आकांक्षा, आसत्य युक्तः पदोच्चयः वाक्यम स्यात्, ऐसा अर्थ करना है। मतलब जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, आसक्ति हो, ऐसे योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पद का पदोच्चय, मतलब पद का जो समूह है, वो पद का समूह क्या है? वाक्य है। जहां पर आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति विशिष्ट पद समूह ही वाक्य होता है। ठीक, तो का पहला शब्द आपने क्या दिया इसमें? योग्यता होनी चाहिए, योग्यता विशिष्ट पद समूह, आकांक्षा विशिष्ट पद समूह और आसक्ति विशिष्ट पद समूह। तो योग्यता विशिष्ट कहने से कहा कि योग्यता क्या है बताइए। तो योग्यता पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भावः। ये क्या है? योग्यता है। मतलब पदार्थानाम, पदार्थ किसे कहते हैं? पदजन्य प्रतीति विषयाणाम। जो पदजन्य प्रतीति के विषय हैं, बोध के विषय हैं, जैसे गो पदार्थ, गो शब्द है, तदजन्य प्रतीति का विषय कौन होगा? वही ककुद लांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूप। उसमें दूसरे पद का संबंध जो होगा, उन दोनों पदों के संबंध में कोई बाध नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब पदार्थों के संबंध, पदजन्य जो प्रतीति, प्रतीति के विषय जो पदार्थ हैं, वो दो पदार्थों का जब अन्वय होगा तो उन दो पदार्थों के अन्वय में कोई बाध नहीं होना चाहिए। यदि बाध नहीं है तब योग्यता है, यदि बाध है तो योग्यता का अभाव कहा जाएगा। ठीक, कोई प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए दो पदार्थों के अन्वय में। ठीक, तो का योग्यता क्यों कहते हो? पदोच्चयस्य तद अभावे वाक्यत्वे। यदि इतना ही कहें आकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चयः वाक्यम, उसमें योग्यता न कहें कि योग्यता होना जरूरी है, पद ऐसा पद का समूह जो योग्यता विशिष्ट हो, ऐसा न जोड़ें आगे, ऐसा विशेषण न दें। पदोच्चयः वाक्यम इतना केवल कहें तो क्या होगा? देखो, वह्निना सिंचति इत्यादि भी वाक्यम स्यात्। तब क्या होगा? वह्निना सिंचति, इसका भी वाक्यत्व की, इसके भी वाक्यत्व की आपत्ति होगी। ये वाक्य नहीं है, ये अप्रामाणिक प्रयोग है। ये प्रामाणिक प्रयोग अप्रामाणिक प्रयोग है। क्यों है? क्योंकि जो वह्निना में जो करण है, वह्निना तृतीया का रूप है, और वह्निना में करण में तृतीया मानोगे आप, सेचनक क्रिया है। तो वह्नि करणक जो सेक, अब बताओ सेचन जो होता है वो जल से होता है कि वह्नि से? जल से होता है। तो वह्नि का सेक बाद, वह्नि से सेक जो है वो बाद में है। वह्नि से सेक क्या है? तो किससे सेक किया जाता है? इसलिए जल से सेक किया जाता है। तो वह्निना सिंचति में जो पदजन्य प्रतीति का विषय जो वह्नि और सेक है, इन दोनों का परस्पर अन्वय नहीं हो सकता, अन्वय में प्रतिबंधक बैठा है। इसलिए वह्नि सेक का प्रतिबंधित सेक जो है वो बाधित है, इसलिए यहाँ योग्यता नहीं है। योग्यता न होने से यहाँ पर ये वाक्य नहीं कहलाता है। यदि यहाँ पर योग्यता न कहें, योग्यता विशिष्ट पद समूह वाक्य होता है, तो बिना जो जहाँ पर योग्यता नहीं है, यहाँ पर योग्यता नहीं है, तो उसका भी क्या होने लगेगा? वाक्य की यहाँ पर आप प्रसक्ति होने लगेगी, तो वाक्य का लक्षण यहाँ भी हो
आ जाएगा। तो वाक्य के लक्षण की क्या होगी यहाँ? अतिव्याप्ति। ये वाक्य नहीं है, वाक्य होने लगेगा। दूसरा शब्द है आकांक्षा। दूसरा शब्द क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा क्या? प्रतीति, पर्यवसान, विरह, आकांक्षा। प्रतीति मतलब ज्ञान, उसका जो पर्यवसान, उसकी जो समाप्ति है, उसका अभाव होना, मतलब ज्ञान के समाप्ति का अभाव होना। ठीक, वो कैसे? आकांक्षा किम रूप है? तो कहा श्रोतु हो जिज्ञासा रूप। वह जो आकांक्षा है वो क्या है? मतलब आकांक्षा मतलब क्या हुआ? प्रतीत परिवसान विरह। आकांक्षा मतलब यही तो है, प्रतीत परिवसान विरह आकांक्षा। तो ये कहा कि प्रतीति का, ज्ञान का परिवसान न होना ही आकांक्षा है। तो जो विरह, कैसा विरह? प्रतीति परिवसान विरह है, तो श्रोता के जिज्ञासा रूप है। क्योंकि यदि केवल इतना कहें पदोच्चयो वाक्यम, उसमें योग्यता अर्थात आकांक्षा न दें, आसक्ति के कहेंगे, आसक्ति का भी, आसक्ति का चलो, आसक्ति विशिष्ट, योग्यता विशिष्ट, पद समूह वाक्य है, तो क्या होगा? गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ती, ये इनका भी वाक्य होने लगेगा। जैसे किसी ने प्रयोग किया गौ, ठीक है, अश्व, हस्ती, ठीक, पुरुष, ऐसा प्रयोग किया अलग अलग, ये वाक्य है? क्यों नहीं है? क्योंकि इन पदों में परस्पर क्या नहीं है? आकांक्षा नहीं है। ठीक, तो प्रतीति का परिवसान का अभाव होना, या प्रतीति के मतलब ज्ञान का ही अभाव हो गया। अश्व कहने से उसको गौ की प्रतीति, मतलब ज्ञान की प्रतीति अर्थात उसकी आकांक्षा नहीं हो रही है, उसके परिवसान का मतलब समाप्ति का अभाव नहीं हुआ, समाप्ति ही हो गई, प्रतीति की समाप्ति ही हो गई, इसलिए वाक्य नहीं है। आसक्ति क्या चीज है? का बुद्धि अवच्छेद, बुद्धि का विच्छेद न होना ही क्या है? हाँ, अविच्छेद मतलब अव्यवधान। ज्ञान का पदार्थ, बुद्धि मतलब पदार्थोपस्थिति, पदार्थोपस्थिति का जहां पर अव्यवधान क्या हो? पदार्थोपस्थिति जहां पर अव्यवधान होती है उसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब पदार्थोपस्थिति है अविच्छेद नाम अव्यवधानम। पदार्थ की उपस्थिति जहां कैसे होती है? व्यवधान शून्यत्वेन होती है। जहां अव्यवधानेन पदार्थ की उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। वो कब होगी? जैसे किसी ने अभी देवदत्ता कहा और तुरंत गच्छति कहा, तो यहाँ पर व्यवधानेन उपस्थिति है कि अव्यवधानेन? व्यवधान। यहाँ देवदत्ता कहा, तुरंत कोई गच्छति कहा तो व्यवधान हो रहा है। अभी कोई देवदत्ता कहा और 1 घंटे बाद कह रहा गच्छति, तो विच्छेद हुआ कि अविच्छेद हो गया? विच्छेद हो गया। अविच्छेद मतलब व्यवधाना भाव, विच्छेद मतलब व्यवधान, विच्छेद हो गया बीच में। एक 10 मिनट का विच्छेद करके बोला कोई, राम तुम चले जाओ, ऐसा बोलना चाहिए। राम कहने की अपेक्षा 10 मिनट बाद बोल रहा है कि तुम जाओ, तो अभी बोला राम और 15 मिनट बाद बोला जाओ, तो क्या कहेगा? कोई व्यक्ति समझ पाएगा? यहाँ बोले तुम रामा और नीचे नीचे के वहां घाट में जाके बोले अस्थि, तो क्या इसका वाक्य बनेगा? क्यों? क्या नहीं है यहाँ पे? क्या नहीं है? पद का समूह नहीं है। पद का समूह तो है ही है। आसक्ति नहीं है। क्या नहीं है? आसक्ति नहीं है। आसक्ति मतलब पदार्थ की अव्यवधानेन उपस्थिति नहीं है। वही लिख रहा है, देखो, बुद्धि विच्छेद वाक्यत्वे, यदि बुद्धि विच्छेद में वाक्यत्व स्वीकार करोगे तो इदानीम उच्चरितस्य देवदत्त शब्दस्य, इस समय किसी ने क्या किया? देवदत्त शब्द का प्रयोग किया, और दिनांतर दूसरे दिन क्या कौन शब्द प्रयोग किया? गच्छति। आज बुद्धि यदि विच्छेद में भी वाक्यत्व यदि अंगीकार करते हो तो इदानीम इस समय उच्चरित जो देवदत्त शब्द है और दिनांतर में उच्चरित जो गच्छति पद है, इन दोनों में भी क्या होने लगेगी? संगति होने लगेगी, तो ये भी वाक्य होने लगेगा, जबकि ये वाक्य नहीं होता। अव्यवधान में जहां पदार्थ की उपस्थिति होती है उसे वाक्य कहते हैं। तो कहा, अब कोई प्रश्न कर रहा कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, ये सब क्या है? आत्मा में रहने वाले धर्म है। क्या है? आत्मा में। आकांक्षा इच्छा रूप है, आत्म धर्म है, आत्मा में रहने वाला धर्म है। तो पद के समूह का धर्म आपने कैसे इसका प्रतिपादन किया? आकांक्षा तो किसी श्रोतु की आत्मा में होगी जो सुनने वाला है, वैसे
इच्छा भी उसी में होगी, द्वेष प्रयत्न सब उसी में, सुख दुख ज्ञान सब कहाँ होता है? तो आकांक्षा इत्यादि जो है, आकांक्षा योग्यता जो है आत्मा में, आत्मनिष्ठ धर्म है। तो पदोच्चय में रहेंगे, पद समूह में रहेंगे आकांक्षा योग्यता। जब पद समूह में आकांक्षा योग्यता नहीं तो पद समूह वाक्य होता है, कहना ठीक है गलत है? तो कैसे कह दिया आपने पदोच्चय धर्म हो गया? तो कहा कि यद्यपि आकांक्षा योग्यतयो आत्मार्थत्व धर्म, आत्मार्थ धर्मत्वेपि, यद्यपि ये क्या है? आत्मा के धर्म है, पद समूह में नहीं रह सकते, फिर भी उपचारात पदोच्चय धर्मत्वम, उपचय से, उपचार मतलब परंपरा संबंध से वह आकांक्षा जो आत्मवृत्ति है, जो योग्यता आत्मवृत्ति है, वो पद समूह में बैठ जाएगी। किस संबंध से? स्वजन्य जनकत्व संबंध से। स्वजन्य जनकत्व संबंध से आकांक्षा और योग्यता का संबंध किससे है? पदोच्चय, पद समूह से भी है। इसलिए कोई ये कहता था कि आपने कहा आकांक्षा विशिष्ट, योग्यता विशिष्ट पद समूह, और योग्यता विशिष्ट, आकांक्षा विशिष्ट, आसक्ति विशिष्ट पद समूह वाक्य है। का आकांक्षा योग्यता तो आत्मनिष्ठ धर्म है, आत्मा में रहने वाली वस्तु है, तो आत्मा में जो चीज रहेगी उसको पद का, पद समूह में कैसे आपने बैठा दिया? तो कहा वो सही कह रहे हैं, आत्मवृत्ति है, आत्मनिष्ठ है, लेकिन आत्मा के रहने पर, आत्मा में रहने पर भी ये पदोच्चय धर्म, पद में भी बैठ जाते हैं। किस संबंध से? उपचारात, गौण कैसे? परंपरा संबंध से। परंपरा संबंध क्या है? स्वजन्य जनकत्व, स्व हुआ आकांक्षा, उससे जन्य क्या है? उससे जन्य वाक्यार्थ है। आकांक्षा से क्या जन्य होता है? और उसका जनक कौन है? पद हो गया। तो ये स्वजन्य जनकत्व संबंध से आकांक्षा का कहाँ आकांक्षा बैठ गई? पद समूह में। पद समूह में भी आकांक्षा का संबंध है, जैसे आत्मा में संबंध है वैसे स्वजन्य जनकत्व संबंध से आकांक्षा जो है पद समूह वृत्ति भी है। ठीक, इसका मतलब वो पद समूह वृत्ति हो गई कि नहीं? आकांक्षा किस संबंध से? किस संबंध से? स्वजन्य जनकत्व संबंध से। ठीक, अब कहा वाक्योच्चयो महावाक्यम, और जब वाक्य का समूह होता है तो एक महावाक्य बनता है। पदों का समूह हुआ तो वाक्य, और वाक्यों का समूह हुआ तो महावाक्य। और यहाँ भी जोड़ना है पहले की तरह, योग्यता विशिष्ट, आकांक्षा विशिष्ट, आसक्ति विशिष्ट जो वाक्य समूह है वही महावाक्य है। ठीक, इत्थम वाक्यम द्विधामतम। इस प्रकार वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। कौन कौन? वाक्य और महावाक्य। वाक्य क्या है? पद समूह वाक्य है, पदोच्चयो वाक्यम, और आकांक्षा योग्यता, आकांक्षा आसक्ति युक्ता वाक्योच्चयो महावाक्यम। 2 प्रकार के वाक्य हुए। अब इसमें इसी बात को प्रमाण देने के लिए कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक की कारिका बताने जा रहे हैं। स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगा अंगित्व व्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत्य जायते। ठीक, क्या बता रहा देखो, स्वार्थ बोध समाप्तानाम। स्वार्थ बोध मतलब जैसे किसी शब्द ने, मानो घट शब्द है, तो घट शब्द ने क्या किया? अपने अर्थ को बता दिया। उसका जो अर्थ है, गौ शब्द ने अपने अर्थ को, हर शब्द ने अपने अपने अर्थ को बताया, और अपने अर्थ को बता करके स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगा अंगित्व व्यपेक्षया, तो जब अपने स्वार्थ मतलब अपने अविधेय को बता करके वह समाप्त हो गया है, क्या जिसका वो वाक्यों की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने अर्थ को बता दिया। तो स्वार्थ बोध समाप्तानाम वाक्यानाम अंगा अंगित्व विपेक्षा। फिर उसमें जब उसने एक शब्द ने अपने अर्थ को बता दिया तो अपने अर्थ को बता करके वह क्षीण शक्ति वाला हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब ये जब 2-3 शब्दों ने अपने अपने अर्थ को बताया तो शक्ति क्षीण हो गई, शब्द वृत्ति शक्ति। तो अब उनमें जब गौण मुख्य का व्यवहार करोगे, कौन अंग है, अंग मतलब कौन गौण है, कौन अंगी है और मुख्य है, जब पर्यालोचन करोगे अंगा अंगित्व अपेक्षा, जब अंग और अंगित्व, अंगत्व और अंगित्व, गौणत्व और मुख्यत्व का जब पर्यालोचन आप करेंगे तो पुनः फिर से भूया मतलब पुनः संगत्य मतलब मीठा एक साथ, वो क्या होता है? सब एक वाक्य तुम विशिष्ट एकार्थ का प्रतिपादक वाक्य हो जाता है। ये पहले वाक्य ने हमने ये इनके अनुसार मीमांसक है ना, यहाँ पर ये तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं।
इसलिए तात्पर्य वृत्ति मानने से ऐसा कह रहा है कि स्वार्थ पहले शब्द ने अपने अर्थ को बताया, अपने अर्थ को बता करके उसकी छेड़ शक्ति हो गई। अब जब और अन्य शब्दों के साथ अन्वय करोगे तो उसमें कौन गौण है कौन मुख्य है, ये आकांक्षा होगी। तो इस पर्यालोचना में फिर से मिल करके एक वाक्यता करके एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक वो होते हैं। इससे क्या निकला, वाक्यों का भी परस्पर अन्वय होकर के वो एक महावाक्य को निर्माण करते हैं। इसमें इसने क्या प्रमाण दे दिया, तंत्र वार्तिक के कुमाली भट्ट की इन्होंने उक्ति का प्रमाण दे दिया। ठीक है, उक्ति प्रमाण रूप में इन्होंने प्रस्तुत की। अब कह रहा वाक्य का उदाहरण क्या है, जैसे देखो, शून्यम वास गृहम मिलोक्य शयना उत्थाय किंचित क्षणैः, ये बताया था ना, निद्रा वाजमुपागतस्य सहसा निर्मल पत्युर्मुखम। ठीक, तो ये जो श्लोक आया था ये किसका उदाहरण है, वाक्य का उदाहरण है। और महावाक्य क्या है, जब ऐसे एक एक श्लोक जब बनेंगे, ये वाक्य जब जुड़ते जाएंगे, बहुत श्लोक जब जुड़ गए, बहुत वाक्य जब जुड़े, तो अयोग्यता आकांक्षा आसक्ति विशिष्ट जब बहुत वाक्यों का जो समूह है, वाक्य का जो क्या है, चाहे मतलब समूह है, वही क्या कहलाएगा, महावाक्य। जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि, ये सब क्या है, ये सब महावाक्य हैं। तो वही कहा पदोच्चयो महावाक्यम इति उक्तम, पदोच्चय वाक्य है और वाक्योच्चय क्या है, महावाक्य है। तो वाक्य का स्वरूप का निर्धारण हो गया। अब आएगा इसके बाद पद का लक्षण। ठीक है, ठीक।